बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप भाग निकला है। ईवन के मामलात अब यहां तक पहुंच चुके हैं कि चीज़ों को ट्रंप फेस भी नहीं कर पा रहा। अमरीकी तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानी व्हाइट हाउस में देखी जा रही है। मामले की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात करवा रहा है, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर ही उल्टा इल्ज़ामात लग रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा जी कि क्या पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। अब्बास अरागची वो 3 दिनों में उन्होंने कोई 4-5 विजिट्स किए हैं मुख्तलिफ ममालिक में। 2 मरतबा तो वो पाकिस्तान आ चुके हैं। अब उन्होंने एक नई तजवीज़ दी है। इस तजवीज़ पर गौर हो रहा है वाइट हाउस में कि अगर, और वो तजवीज़ ये है जी कि अब नाए हरम्स भी हम खोलते हैं और उधर से नाकाबंदी भी ख़त्म होती है। पहले हम इस पर मुज़ाकरात कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो बात वही है, कान को इधर से पकड़ें, कान को उधर से पकड़ें। ईरान की पहली शर्त ये थी ना कि आप नाकाबंदी ख़त्म करें, और अब नाए हरम्स तो ईरान ने पहले ही खोल दिया था, वो मान गया था। तो अब दोबारा से ट्रंप इस पर गौर कर रहा है। तो इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा जी कि इसका क्या बनने जा रहा है। फिर यूएई और ईरान बराह रास्त खौफनाक जंग में कूदने जा रहे हैं जी, और अब तो चीज़ें मज़ीद तशवीशनाक हो चुकी हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान। वो कैसे जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं कि अमेरिका ने ना धमकी दे दी है ईरान को, और इस धमकी में एक मरतबा फिर से ट्रंप ने 3 दिन का कहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर अब नाए हरम्स नहीं खुलता, अब नाए हरमूज नहीं खुलता, ईरान हमारी बातें नहीं मानता, डील नहीं करता, कोई मुआहदा हमारे दरमियान नहीं होता, तो 3 दिन में जी हम दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर देंगे और ईरान की जो तनसीबात है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम तबाह कर देंगे। ये अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से धमकी दी गई है। इस धमकी के जवाब में ईरान ने भी धमकी दे दी है, और उन्होंने ये कहा है, उनके जो फौजी तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं जी कि हमने भी अपने टारगेट्स लॉक कर लिए और ख़ास तौर पर यूएई को हमने जो निशाना है ना वो बना लिया है। अब यूएई और ईरान भी इस जंग में बराह रास्त आमने सामने आ चुके हैं, और एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो आयरन डोम था ना इसराइल का, ये टेक्नोलॉजी उसने किसी मुल्क को नहीं दी, लेकिन इस जंग के दौरान उसने यूएई को ये टेक्नोलॉजी दी है जी कि आप अपना जो डिफेंस है ना वो कर सके। तो इस रिपोर्ट के बाद अब तो ये कंफर्म हो गया है ना कि यूएई के पीछे असल में कौन है और क्यों सबसे पहले यूएई जो है वो इस मामले में हर चीज़ में सबसे आगे आगे है। ईरान को ख़त्म करने पर भी जो यूएई है ना वो सबसे आगे आगे है, और क्यों ईरान सबसे ज़्यादा अगर उसने किसी पर अटैक्स किए हैं तो वो यूएई के ऊपर किए हैं। तो अब नाज़रीन जो जंग है ना ये खौफनाक रुख इसलिए इख्तियार करती जा रही है कि एक तो ट्रंप ने भी 3 दिन की धमकी दे दी है, यूएई ईरान का जो मामला है वो भी अब खुलकर सामने आ गया है, और ईरान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नाकाबंदी का कहा जा रहा है कि नाकाबंदी खोल दो, नहीं तो अब हम सीज़ फायर को ख़त्म करने वाले, आपके ऊपर हम अटैक कर देंगे। और दूसरा जो मुज़ाकरात का मामला था ना ये खटाई में इसलिए पड़ चुका है, हालांकि कुछ विजिट्स की भी आपको कहानी बताऊंगा कि अब्बास अरागची जो हैं उन्होंने कुछ विजिट्स किए हैं 3 दिनों के अंदर, कुछ 4-5 ममालिक में वो गए हैं, और इस पर यह कहा जा रहा है जी कि कुछ ब्रेक थ्रू होने वाला है। लेकिन नाज़रीन ये जो तजवीज़ दी गई है ना एक अब्बास अरागची की जानिब से, ईरान की जानिब से, कि भाई हम सबसे पहले अब नाए हरम्स को खुलवाने और अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मामले के ऊपर मुज़ाकरात कर लेते हैं। देखिए ईरान तो शुरू से ये कह रहा था कि नाकाबंदी ख़त्म करे फिर मुज़ाकरात आगे चलेंगे, और नाकाबंदी वैसे तो ख़त्म नहीं होगी ना, ज़ाहिर सी बात है। अब नाए हरमूज़ भी ईरान खोलेगा, और ईरान ने पहले ऐसा किया भी, उसने अब नाए हरमूज़ खोला, और फिर उसके बाद ये था जी कि अमरीका ने नाकाबंदी ख़त्म करनी थी, लेकिन फिर उन्होंने नाकाबंदी जो थी वो ख़त्म नहीं की, इसलिए ईरान ने दोबारा जो है वो कंट्रोल संभाल लिया अब नाए हरमूज़ का। तो कान को इधर से पकड़े, कान को उधर से पकड़े। अब इस तजवीज़ के ऊपर अमेरिका में जो गौर है ना वो हो रहा है। बहरहाल जी इस तजवीज़ को इस तरह से भी समझा जा रहा है कि ईरान जो है ना वो अब, उसने पहले भी इनकार कर दिया था मुज़ाकरात से, ज़ाहिर सी बात उसने करना ही है ना, कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। मुज़ाकरात किन चीज़ों के ऊपर आप करें, कोई शराइत मानी ही नहीं जा रही, फ़ायदा ही नहीं है ना इसका कुछ। तो अब जो ईरान ने ये शर्त रख दी है, और फिर उसके बाद जो विजिट्स किए जा रहे हैं ना, जिसमें अब मुज़ाकरात की जो कहानी है ना वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब अमेरिका को माननी पड़ेंगी ईरान की शराइत,
इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है। या तो अमरीकी सदर को हमला करना पड़ेगा और खौफनाक हमला होगा, या तो अमेरिका को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर तो निकलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है यूएई ये कभी भी नहीं चाहेगा। वो तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ना, इन मुज़ाकरात में भी यूएई का ये मौक़िफ़ था जी, वो परेशान था कि हमारा क्या बनेगा। और इस दौरान अमेरिका ने ना अपनी जो कुव्वत है ना हथियार और दीगर चीज़ों की, वो बढ़ाई है इसी खित्ते में। ख़ासतौर पर यूएई में उसने काफ़ी ज़्यादा जो अपने हथियार हैं और फौज वगैरह वो यहाँ पर पहुँचाई है। तो इसका मतलब ये है कि वो पीछे से तैयारियाँ कर रहा है कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो पाते या ईरान सरेंडर नहीं करता, कोई डील नहीं होती, तो फिर उसके बाद हम जो चढ़ाई है ना वो ईरान के ऊपर कर देंगे। बहरहाल ईरान का जो टारगेट है ना वो यूएई है। ईरान ने पहले ही वार्निंग दे दी है खलीजी ममालिक को कि उनके जो शहरी हैं वो ये मुल्क छोड़ दें, क्योंकि उनको हम फिर मुकम्मल तौर पर उनको फिर तबाह कर दिया जाएगा, वो फारिग हो जाएंगे। ठीक है, और ईरान इतनी कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल है वो ज़्यादा तशवीशनाक और खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। ऊपर से पाकिस्तान पर अब क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, पाकिस्तान पर ये बल्कि ईरान के एक सीनियर रहनुमा भी हैं और उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, मतलब कोई आम शख्सियत नहीं है, एक हाई लेवल पर शख्सियत है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है और इस स्टेटमेंट ने ना मजीद खलबली मचा दी है। और वो अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त भी है और अच्छा नेबर भी है, लेकिन जो मुज़ाकरात हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसमें पाकिस्तान का जो टिल्ट था ना वो अमेरिका की तरफ था। वो हमें तो समझा रहा है, लेकिन वो अमेरिका को कुछ नहीं कह रहा। इवन के जब नाकाबंदी अमेरिका ने की, हमने अपना हरमुज खोला और तय ये पाया था कि ईरान भी अमेरिका भी नाकाबंदी खत्म करेगा, तो उसने नाकाबंदी खत्म नहीं की, तो पाकिस्तान ने उसको कुछ नहीं कहा। हमें जो है वो कह रहा है जी नहीं आप आए और मुज़ाकरात करें। तो ये जो बात है ना सबसे पहले ईरानी मीडिया में शुरू हुई, फिर उसके बाद आलमी मीडिया ने भी इस एंगल को कवर किया, और फिर उसके बाद अब ईरान के अंदर से जो उनकी ये लीडरशिप है, उनके आला अहदेदार जो हैं वो भी अब ये जो बात है वो करना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इंटरनली ये सोच पैदा हो चुकी है। ज़ाहिर सी बात है सिफारती लेवल पर तो ये बात नहीं की जा रही ना, और उन्होंने भी बड़े एहतियात से ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क भी है और हमारा हमसाया भी है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के किरदार पर भी सवाल यहाँ पर उठा दिया। तो पाकिस्तान जो कि मुज़ाकरात करवा रहा है, जो एक मुस्बत रोल प्ले कर रहा है, इस मामले पर भी अब पाकिस्तान पर ये एक जो इल्ज़ाम है वो लग गया है। बहरहाल चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारी जो चीज़ें वो निकाली जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर ये भी तो देखना ना, अपनी साइड भी तो रखनी है ना कि वो एक इतने इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात करवा रहा है, इतनी कोशिशें एफर्ट्स करवा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो है ना कि पाकिस्तान ने फिर अपने एंड से भी देखनी है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो वो वही करेगा ना जो वो कर सकता है। तो बहरहाल इस रोल को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था। मैं नहीं समझता था कि इस टाइम पर ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन खैर उनकी ये स्टेटमेंट आ गई है। पाकिस्तानी जो हल्के हैं वो भी इस स्टेटमेंट को देख रहे होंगे, वो भी इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ जी कि उल्टा लेने के देने यहाँ पर पड़ गए हैं। तो बहरहाल सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, और अब्बास अराक्ची जो कि विजिट्स कर रहे थे, इवन के वो पहले जुम्मे को आए थे, फिर हफ्ते को वो चले गए थे, ओमान गए थे, इतवार को फिर पाकिस्तान आए थे, और फिर उसके बाद वो रूस चले गए थे। तो ये जो दो मरतबा उन्होंने 2 दिनों में पाकिस्तान का विजिट किया ना, इस पर ख्याल किया जा रहा था कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, समथिंग इज फिशिंग, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब जो तजावीज़ आ गई है ना ईरान की सामने, और फिर उसने जो विजिट कर लिया रूस का, तो उससे ये लगता है कि वो तो पीछे नहीं हो रहा ना अपने मौके से। देखिए मुज़ाकरात किस बुनियाद पर शुरू होंगे, या तो ये होगा कि अमेरिका मानता है ईरान की शराइत कि भाई आप नाकाबंदी खत्म करें, फिर हम पहले इस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करते हैं, नाकाबंदी आप खत्म करें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर होंगे, यूरेनियम अफज़ुदा ये वो तो फिर बहुत बात की बातें होगी है ना। तो ये तो पहले भी अमेरिका नहीं मान रहा था, तो क्या उसने अब मानना है, तो फिर मुज़ाकरात किस बुनियाद पर जो है वो होंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान में एकदम से वो सिक्योरिटी वगैरह भी हटा दी गई, पुलिस वगैरह भी अपने अपने घरों को लौट गई है, इससे लग नहीं रहा कि आइंदा हफ्ते यानी कि इस हफ्ते भी कोई वफ्त जो है वो आए या जो मुज़ाकरात है वो हो, लग नहीं रहा। अल्लाह करे कि हो जाएं, कुछ जो खबरें आ रही हैं वो सच साबित हो जाए, मुज़ाकरात हो जाएं, खत्ता जो है वो ये जो जंग है इससे निकल जाए। बहरहाल जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है वो भी तो सामने हमने रखनी है, उसको भी तो हमने जांचना और उसको परखना है। तो हकीकत जो है उसकी बुनियाद पर तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अब शायद जो मुज़ाकरात वाला मामला है ना वो शायद ख़त्म हो जाए। ठीक है, या तो ये होगा कि अमेरिका को फिर मानना पड़ेगा, हाँ इस चीज़ पर शुरू हो सकते हैं मुज़ाकरात कि अमेरिका मानता है, उसको झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज ईरान अपनी पोजीशन के ऊपर डट चुका हुआ है कि नहीं। हाँ अगर अमेरिका जो है वो एडवेंचर करना चाहता है, कोई आए, पहले भी उसने करके देख लिया, हर महाज पर उसको शिकस्त हुई है, अब भी वो करके देख ले, तो अब भी हम जो उसको जवाब देंगे ना, खास तौर पर यूएई को जो हमने जो जवाब देना है ना, फिर कोई आयरन डोम शोम जो चीज़ें हैं ना वो उसको बचा नहीं पाएंगे। और जाहिर सी बात है ये भी एक प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि यार आपने ये नहीं करना।
अगर यहाँ पर हमारी तबाही होती है ना खलीजी ममालिक के, तो फिर आपकी जो बेसिस है ना यहाँ पर वो भी ख़त्म होंगे और आपको लंगोट छोड़कर भागना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि फिर आप खित्ते में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। अभी तो फिर ये है ना कि आपकी एग्जिस्टेंस है, कोई मुआहदा हो जाता है किसी तरीके से, तो जो है वो आपकी एग्जिस्टेंस भी रहेंगी, दबाव भी रहेगा, या इसी तरह से माशी पाबंदियाँ आप रखी रखें, लॉन्ग लेके चलें, जंग को नाकाबंदी जो है वो आप रखी रखें, माशी पाबंदियाँ रहती हैं तो ईरान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो सकता है। लेकिन खैर 40 साल की पाबंदियों के बाद भी ईरान कमज़ोर नहीं हुआ, तो अभी उसने क्या कमज़ोर होना है। लेकिन इस किस्म की भी जो चीज़ें हैं वो ऑन टेबल हैं। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है ना जी वो हो चुकी है। अब आते हैं जी कि ट्रंप जो है वो क्यों तिलमिला उठा है, वो अब चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा। कल ना ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है अमेरिकी टीवी को ही। इस इंटरव्यू में क्या हुआ, खातून एंकर ने एप्स्टीन मुतासरीन का नोट सुनाकर ट्रंप से सवाल किया, जिस पर जो ट्रंप था ना वो तिलमिला उठा। ठीक है, वैसे तो ट्रंप की आदत भी है, कोई भी सवाल जो उसको अच्छा नहीं लगता ना उस पर डायरेक्ट गुस्सा कर लेता है। लेकिन अभी जो कुछ दिनों से रवैया रहा है ट्रंप का, ये साफ साफ बताता है कि वो फ्रस्ट्रेट हुआ है, खास तौर पर ये जो जंग में वो कूदा है इस वजह से। उसको अब समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि जंग में आने के बाद उसने अपनी सारी पॉपुलैरिटी लूज कर दी है, वो अब माइनस में जा चुका है, उसको लाले पड़ गए हैं मिड टर्म इलेक्शंस में भी। अच्छा, ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिए जब उस एंकर पर्सन ने ये क्वेश्चन किया, तो वो कहते हैं जी कि मैं इंतजार कर रहा था कि तुम ये पढ़ो, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम ये पढ़ोगी। तुम लोग खौफनाक हो, लेकिन मैं मतलब है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मतलब किसी भी खातून के साथ कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर इसके अलावा तुम किसी बीमार शख्स की लिखी हुई बकवास पढ़ रही हो, मेरा नाम इन चीज़ों के साथ जोड़ा जा रहा है जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं, जिनसे मुझे बरी कर दिया गया था। वो तुम्हारे दोस्त हैं जो इन फाइल्स में मुलविस थे। तुम्हें एक बकवास बीमार शख्स का नोट पढ़ते हुए खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कभी नहीं था। तुम्हें इंटरव्यू में ये नोट नहीं पढ़ना चाहिए था, तुम जिल्लत आमेज़ हो, लेकिन खैर आगे चलो, इंटरव्यू मुकम्मल करो। तो मतलब है कि आप ये देखें किस किस्म की जो लैंग्वेज है वो उस खातून सहाफ़ी के सामने बैठकर इंटरव्यू के दौरान ट्रंप की जानिब से उसके लिए इस्तेमाल की गई है। एक तरह से उसको वो मतलब है कि इंसल्ट कर रहा था, तुम कहकर उसको बुला रहा था। साफ नज़र आ रहा है कि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और ट्रंप इस वक्त डेस्परेट हुआ है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसको अपना एंड नज़र आ रहा है ना। जब ऐसा होता है तो फिर बंदा डेस्परेट ही होता है। और व्हाइट हाउस में जो इस वक्त टेंशन है ना, बहुत हद तक टेंशन है, इवन के इंटरनली भी उनकी टेंशन चल रही है। खासतौर पर जेडी वैंस, मार्को रूबियो की जो टेंशन चल रही है जी, दोनों लॉबिंग कर रहे हैं जी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो होंगे। ट्रंप जो है वो मार्को रूबियो के साथ है, जेडी वैंस को नाकाम दिखाया जा रहा है। फिर इसी तरह से जो पेंटागन है वहाँ पर जो इख्तलाफात हैं, जंग को लेकर जो इख्तलाफात हैं, दर्जनों जो जनरल्स हैं वो ट्रंप ने बरतरफ कर दी। अपने जो उसके करीबी साथी हैं वो उसको छोड़ कर जा रहे हैं, कईयों को वो खुद निकाल रहा है। तो व्हाइट हाउस में भी ये जो जंग छेड़ दिया ना इसने ट्रंप ने, इसकी वजह से हर कोई टेंशन में, यानी कि ये पूरा जो खिता है ना, ये खिता भी टेंशन में है। महंगाई देखें कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है, आपकी जो ऑयल प्राइजेज हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं। खैर इसके असरात पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टिल असरात तो हैं, वजूहात तो जंग की हैं ही हैं। तो ये इस वक्त ट्रंप की जो सारी सूरत हाल है ना वो बनी हुई है। अच्छा, इसके साथ ही जी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान ने ना जी बावजूद इसके कि ईरान की तरफ से इल्ज़ाम आया कि आप जो है वो गैर जानिबदार हैं, आपका टिल्ट अमेरिका की तरफ से है, अमेरिका की तरफ है, इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बड़ी सहूलत दी है ईरान को। वो पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए। बहरहाल सहूलत क्या दी है वो भी आप देख लें। पाकिस्तान का ईरान को तिजारत में सहूलत देने का फैसला, ईरान को पाकिस्तान से किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई है। ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छा हमसाया, एक अच्छे दोस्त होने के नाते पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा जो स्टेप है वो उठाया है। और मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ईरान की तरफ से वो जो स्टेटमेंट आई है ना, उनको वो स्टेटमेंट की बाद में भारी ना पड़े, उनको देखना पड़ेगा, या जो उनके ऑफिशियल्स हैं उसको कुछ ना कुछ उनको ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ी। खैर जो अब्बास अरागची हैं या दीगर उनकी जो मेन आला लीडरशिप है ना, वो तो पाकिस्तान के हक़ में काफ़ी अच्छी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं, मुज़ाकरात को भी मुस्बत कह रहे हैं, पाकिस्तान के किरदार को भी सराह रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक कंट्री के अंदर ये बात होना, एक आला ओहदेदार की जानिब से बात होना, उनके मीडिया की जानिब से बात होना, तो वो ये तो जाहिर करता है ना कि सोच तो मौजूद है ना। तो बहरहाल पाकिस्तान ने एक बड़ी जो सहूलत है वो ईरान को दे दी है। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर इस टाइम पे, क्योंकि अभी एक मुश्किल वक्त है ईरान के ऊपर, और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ से सहूलत देना, तो दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। अच्छा, वज़ारत तिजारत ने पाकिस्तान के ज़रिए सामान
ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी है। हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह हुक्म इन ट्रांजिट अशिया की नकलो हमल पर लागू होगा जो किसी तीसरे मुल्क से रवाना हो। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मुकाम तक पहुंचाई जाएंगी। पाकिस्तान की जानिब से सामान की नकलो हमल के लिए रूट्स का तयन भी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्वादर पोर्ट, कासिम, लियारी और माड़ा, पसनी और इसके अलावा एक और एरिया जो है वो शामिल है जी, ये रूट्स शामिल होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कराची पोर्ट, कासिम, खुजदार और इसके अलावा दीगर कुछ जो रास्ते हैं ना जी वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये जी एक बड़ी सहूलत है जो कि ईरान को पाकिस्तान की जानिब से मिल चुकी है। बहरहाल अब्बास अरागची अभी भी रूस के विजिट के ऊपर है, पाकिस्तान हो सकता है वो आए ना आए, जो भी मामला वगैरह हो, लेकिन ये क्लियर हो चुका है, उन्होंने अपनी शराइत रख दी। अमेरिका वो मानेगा तो चलेंगी चीज़ें आगे, अदरवाइज लग नहीं रहा कि चीज़ें आगे चलेंगी। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि इकरारुल हसन जो है सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, फिर बाद में उन्होंने अपनी सियासी जमात भी बना ली। उनका जो नज़रिया है इमरान खान साहब के हवाले से दीगर चीज़ें वो उनके साथ बुनियादी तौर पर कल एक वाक़या हुआ है एयरपोर्ट पर, गालिबन उनके साथ वो वाक़या हुआ और कोई अहलकार थे जो कि वर्दी में मलबूस थे और उन्होंने ना जी कुछ बदतमीज़ी आप कहें या कुछ सियासी नोयत की जो गुफ्तगू है या सियासी एतबार से कुछ उन्होंने बदतमीज़ी करने की जो कोशिश है वो इकरारुल हसन से की, जिस पर मेरे ख्याल से इकरारुल हसन को के अंदर जितना भी सारा गुस्सा था ना वो सारा का सारा उन्होंने उस एहलकार के ऊपर उतार दिया। बहरहाल सारी चीज़ों को हम साइड पर रखते हैं, क्या इकरारुल हसन ने किया, उसका रद्द-ए-अमल क्या था, या उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर था या एफआईए ऑफिसर था, जो भी था। देखें वो उस वक्त एक तो ड्यूटी पर थे, वर्दी में मलबूस, तो उन्होंने वर्दी के हवाले से भी कहा जी आप वर्दी में मलबूस हैं, आप ये क्या बातें कर रहे हैं, ये है वो है, इसमें चीज़ें आप आए ना आए। देखिए जब आपने वर्दी पहनी हुई है एक इदारे की और आप ड्यूटी पर मौजूद हैं, ठीक है, तो आप फिर ड्यूटी करें। आपकी जो हाँ जब आप ड्यूटी पर नहीं होते, जब आपने वर्दी नहीं पहनी होती, तो फिर जाहिर सी बात है हर एक की अपनी एक सोच है, हर एक का अपना नज़रिया है, हर एक किसी न किसी लीडर को सपोर्ट करता है तो उसको वोट वो ज़रूर करे, उसके लिए सपोर्ट भी करे। लेकिन जब आप ड्यूटी के ऊपर है, आपने वर्दी पहनी हुई है, तो फिर इस किस्म का जो रवैया है ना वो ना सिर्फ ये होगा कि आपको नुकसान देगा, बल्कि अगर आप किसी की सपोर्ट या की वजह से ये कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, उस शख्स को, उस लीडर को भी नुकसान होगा। कैसे कि दूसरे शख्स को बात करने का मौका मिल जाएगा कि देखें आप मतलब वो वैसे ही क्रिटिसिज्म करते हैं, वो कहते हैं कि देखें ना आप तो फलाने को सपोर्ट करते हैं इसलिए आप ऐसे ही हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप वर्दी में हो, आप जो हैं वो ड्यूटी के ऊपर हो, फिर जो पॉलिटिक्स है वो आपको नहीं करनी चाहिए। आपकी जो ड्यूटी है वो आप करें, वहाँ पर आपकी जो ड्यूटी थी, जो भी आपकी ड्यूटी थी, सामान चेक करते, जो कुछ भी था वो आप मुकम्मल करते, वो चले जाते। उसके बाद आपको आज़ादी है, जब आप ड्यूटी पे नहीं होते, आप जिस मर्ज़ी को जो सपोर्ट है वो करें, आपका अपना एक जो नज़रिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हरकत करने के बाद आप अपने लीडर जो हैं उनको भी शायद नुकसान पहुँचा रहे, कि अब उनको और मौका मिल गया कि वो आपके लीडर के साथ आपको कनेक्ट करके तो जो तनकीद है ना वो करेगा। अलबत्ता ये बात भी है कि इकरारुल हसन का जो रवैया था उसके बाद, मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा, लगता है कि सारे का सारा गुस्सा जो उनके अंदर भरा हुआ था वो उन्होंने उसके ऊपर निकाल दिया। वो भी थोड़ा सा तहम्मुल कर सकते थे या उन्हें तरीके के साथ समझा सकते थे। अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, पॉलिटिकल जमात बना ली है, तो फिर रवैयों में भी कुछ तब्दीली हो जानी चाहिए। तो दोनों तरफ से अदम बर्दाश्त थी। तो बहरहाल इस पर मैं ये एक लाइन कहना चाहता था। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।